श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी लोग। देखिए, कल के दिन है कार्तिक मास की एकादशी का दिन, जिस दिन आपकी बड़ी से बड़ी कामनाएं पूरी होती है, बड़े से बड़े रोग दूर होते हैं। अगर आपके जीवन के कोई दुख कष्ट तकलीफ खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक समस्या जीवन में आती चली जा रही है ना, तो इस कार्तिक मास की एकादशी के दिन इस उपाय को करना बिल्कुल मत भूलिएगा। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बड़े ही आसान भाषा में आपको बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी प्रार्थना, जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे, जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे। तो ध्यान से सुनते चले जाना, समझने की कोशिश करना। लेकिन बहुत लोग कंफ्यूजन में हैं कि भैया एकादशी है किस दिन की। तो इस बार पंचांग में ऐसा भेद हो रहा है कि 2 दिन की एकादशी मानी जा रही है। अगर आप यहां पर देखेंगे 27 अक्टूबर का जो पंचांग है, 27 अक्टूबर पंचांग के अनुसार जो कार्तिक मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, ये जा रही है वृद्धि तिथि में। वृद्धि तिथि में मतलब क्या है वो भी मैं आपको आगे चल करके बताऊंगा। 27 अक्टूबर से सुबह के 5:24 से ये स्टार्ट हो रही है और इसके बाद में होगा सूर्योदय। यानी कि उदया तिथि के अनुसार देखा जाए तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का जो दिन है वो 27 अक्टूबर के दिन है। लेकिन अगर आप इसका अंतिम दिन देखेंगे यानी कि 28 अक्टूबर को, तो एकादशी की तिथि जो है वो 7:51 तक रहने वाली है सुबह। इसका मतलब है कि 28 तारीख को भी ये उदया तिथि जो होगी, मतलब जो सूरज उदय होगा वो एकादशी की तिथि में ही होगा। तो ऐसा पंचांग में बहुत बार कम देखने के लिए मिलता है कि एकादशी का जो दिन है वो 2 दिन का माना जाएगा। इस बार की जो एकादशी है वो 2 दिन की एकादशी है। ऐसा पवित्र दिन सालों में कई बार में बनता है। ठीक है, तो आपको ये वाला जो उपाय है ना, चाहे आप रविवार के दिन कर लो या सोमवार की एकादशी के दिन कर लो, जिस दिन की भी आप मान रहे हो उस दिन की आप कर सकते हो। सबसे पहले बात करते हैं पहले वाले उपाय की। कंफ्यूजन आपका दूर हुआ, दोनों ही दिन एकादशी है और ऐसा संभव है क्योंकि स्कंद पुराण के कार्तिक खंड में इसका वर्णन किया गया है। पहला वाला उपाय कि अगर आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म होने का नाम नहीं ले रहे हैं, एक के बाद एक परेशानी, एक के बाद में एक समस्या आपके जीवन में बनी हुई है, कष्टों से आप जूझ करके थक चुके हो, आपके दुख के आंसू सूखने का नाम नहीं ले रहे हैं, कोई कामना आपकी अधूरी है, पूरी नहीं हो रही है, तो मात्र 1 लोटा जल आपको अपने घर का इसे लेकर के, साथ ही साथ इसके अंदर आपको 2 से 4 बूंदे गंगा जल की मिला लेनी है और साथ ही साथ 1 दीपक आपको तैयार करना है। जो भी आप दीपक तैयार करोगे ये होगा गोल बाती का और इसके अंदर आपको भरना होगा गाय का घी। ठीक है, इस तरीके से 1 लोटा जल जिसके अंदर आपने गंगा जल मिलाया हुआ है वो और 1 दीपक, इन दोनों को लेकर के आपको पहुंच जाना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास, है ना। दोनों में से किसी भी दिन चले जाना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, यहां पर आपको शिवलिंग के पीछे की तरफ उत्तर दिशा की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। यहां पर खड़े हो जाने के पश्चात दोनों हाथों में आपको उस कलश को लेना है, 1 लोटा शुद्ध जल को, और अपना नाम और गोत्र बोलकर, ध्यान रखना, अपना नाम और गोत्र बोल करके संपूर्ण जल को शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। जब आप ये पूरा जल समर्पित कर देंगे तो उसके बाद में सामने जो नंदी भगवान बैठे रहते हैं, उन नंदी भगवान के पीछे की तरफ जाकर के खड़े होकर शिवलिंग को देखते हुए आपको 3 बार एक शब्द का स्मरण करना है, वो है स्वधा स्वधा स्वधा। कितनी बार करना है? 3 बार आपको इसका स्मरण करना है। स्वधा कौन है? स्वधा मैया पार्वती जी की नानी का नाम है जो पितृलोक में निवास करती है। और जब आप 1 लोटा शुद्ध जल इन पर समर्पित करते हैं शिवलिंग पर, तो जितना भी जल जलाधारी से बह करके नीचे की तरफ जाता है वो सारा आपके पितरों के भाग में जाता है। पितृ तृप्त होते हैं, खुले हाथों से आशीर्वाद लौटाते हैं, आपके जीवन के सारे कष्टों का नाश करते हैं। ठीक है, तो ये होता है स्वधा वाला उपाय, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एकादशी के दिन किया जाता है। अगर आपके पास में समय है, गुरुदेव ने कहा तो 3 बार सुधा शब्द का स्रोतम का, मतलब 3 बार सुधा शब्द का स्मरण ना करके अगर आप सुधा स्रोतम का पाठ कर लें, है ना, इंटरनेट पर अवेलेबल है, जिसके अंदर 12 श्लोक होते हैं, तो इसका कितना बड़ा पुण्य फल प्राप्त होता है एक बार सुन करके देखिएगा। 100 बार श्राद्ध करने का और सभी तीर्थों में स्नान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है, जो कि ब्रह्मा जी के द्वारा रचित स्रोत है।
जब भी आप इस उपाय को करने के बाद में मंदिर से बाहर की तरफ निकलेंगे तो जो आप एक दीपक लेकर के आए हो शिवालय की चौखट पर अपने जीवन के समस्त दुख कष्टों को खत्म करने की कामना कह करके यहां पर लगा करके आ जाना। उसी दिन से मेरा बाबा आपके सारे कष्टों को दूर करेगा। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और ये जो दूसरा वाला उपाय है ये आपके जीवन से धन की सारी समस्याओं को खत्म करने वाला उपाय है। जितनी भी समस्या हो धन से संबंधित या कर्ज से संबंधित, दुकान व्यापार नहीं चल रहा, दुकान ठप हो रही है, घाटे में जा रही है, जितनी भी समस्याएं हैं, घर में धन नहीं आ रहा, एक काम कीजिएगा, आपको लेना होगा चावल। कितना? 1 कटोरी आपको चावल लेना है। अब कोई जरूरी नहीं है कि आपको अक्षती लेना है, मतलब कि टूटे हुए नहीं होना चाहिए, आपको कैसे भी 1 कटोरी चावल ले लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी 1 बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित कटी फटी ना हो, और साथ ही साथ आपको लेनी होगी दुर्वा। दुर्वा लेने का क्रम या तो 1 लो या 3 लो या 5 लो या 7 लो या 11 लो या 21 लो, इस क्रम में दुर्वा ली जाती है। तो कम से कम 1 दुर्वा आपको ये ले लेनी है। और सबसे महत्वपूर्ण है 1 सफेद फूल। अब ध्यान रखना यहां पर जो भी आप 1 सफेद फूल लेंगे उसमें भूल करके भी केतकी का फूल नहीं होना चाहिए, महादेव को समर्पित नहीं होता है। अगर गलती से भी समर्पित किया तो 1000 गौ हत्या का पाप लगता है। ठीक है, तो आपको कोई सा भी 1 फूल ले लेना है। जो भी आपने 3 चीजें ली है उन्हें आपको क्या करना है, इसी कटोरी के ऊपर 1 बेलपत्र, ठीक है, 1 दुर्वा, जो जितनी भी दुर्वा आपने ली है वो दुर्वा, और 1 सफेद फूल इसी कटोरी के ऊपर रख देना। दोनों हाथों में इस कटोरी को पकड़ना है ना, और अपने पूरे घर में इसे घुमा देना है। पूरे घर में घुमाने के पश्चात आपके घर पे जहां पर भी पानी पीने का परिंदा होता है ना, उसके पास में जाकर के आपको इसे रख देना है। यह आपके पितरों का स्थान होता है। यहां पर रख देने के पश्चात सम्मुख में 1 गाय के घी का गोलबाती का दीपक प्रज्वलित कर देना। जब यह दीपक ठंडा हो जाए आपको क्या करना है, इस कटोरी को यहां से उठाना है, साथ ही साथ 1 लोटा शुद्ध जल लेना है और लेकर के पहुंच जाना भोलेनाथ के मंदिर में शिवलिंग के पास। यहां पर आपको उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ में मुख करके खड़े हो जाना है। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल भोलेनाथ की शिवलिंग पर समर्पित करना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए। उसके बाद में जो आपने 3 चीजें उस कटोरी के ऊपर रखी थी उन सभी को आपको अपने दाहिने हाथ के ऊपर रखना है। क्या क्या? 1 तो आपने बेलपत्र लिया था, 1 दुर्वा ली थी और 1 सफेद फूल। अपना नाम और गोत्र बोल करके आपके जीवन में जितनी भी धन की समस्या आ रही है उन सभी को खत्म करने की कामना करते हुए बाबा से विनती करके इन तीनों चीजों को आपको शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित कर देना है। लेकिन ध्यान रखना जो आपने चावल के दाने लिए हैं, है ना, वो चावल के दाने आपको यहां पर समर्पित नहीं करना है। बस इन तीनों को समर्पित करके ढोक दे करके बाबा से विनती करके कामना करके आपको वापस आ जाना है, और जो चावल बचे हैं उन चावलों को किसी भी ऐसे स्थान पर डाल देना है जिस स्थान पर पक्षी उन्हें चुग ले। पूज्य गुरुजी ने कहा कि जितने चावल के दाने यहां पर चुगे जाएंगे उतनी ही आपके जीवन में आ रही जो बाधाएं हैं वो समाप्त होती चली जाएगी। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। और अब बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की। ये होगी आपकी घर की सारी समस्याओं का उपाय। जितनी भी समस्याएं हैं आपके घर की वो सारी समस्याएं खत्म होती है। पूज्य गुरुजी ने कहा किसी ने नजर लगा दी है, किसी ने जादू टोना अभिचार कर्म कर दिया है जिसकी वजह से आपके परिवार की उन्नति नहीं हो रही है, तरक्की नहीं हो रही है, किसी ने कुछ आपके ऊपर कुछ करवा दिया है ना, परिवार में क्लेश बहुत ज्यादा होता है, सुख शांति समृद्धि बिल्कुल भी नहीं है, परिवार में धन नहीं आ रहा है। इन सभी का कारण होता है कि आपके घर का जो पेड़ है तुलसी जी का, वो पौधा सूखने लगता है, आपके घर में वो तुलसी जी नहीं चलती है। तो आपके घर की किसी भी स्त्री को जो सुहागिन हो उन्हें एक उपाय करना है अपने घर की सारी समस्याओं को दूर करने के लिए। ध्यान से सुनिएगा, इस एकादशी के दिन आपको लेना होगा दही। अब दही लेने का क्या क्रम है, आपको 7 जो कागज के दोने आते हैं ना, ऐसे 7 कागज के दोनों में थोड़ा थोड़ा सा आपको दही ले लेना है। जितनी आपकी श्रद्धा उस तरीके से आपको दही ले लेना है। और इसी के साथ में आपको लेने होंगे इस तरीके से 7 ही तुलसी के पत्ते, है ना। अब ध्यान रखना आपको तुलसी के पत्ते तोड़ने नहीं है, जो नीचे गिरे हुए हो वो तुलसी के पत्ते ले लेना और सभी कटोरियों में 1-1 तुलसी का पत्ता रख देना दही के साथ ही, ठीक है। और मिठाई के तौर पर 1 गुड़ का टुकड़ा या मिठाई का पीस या कुछ भी आपको इसी के ऊपर रख देना है, ठीक है। उसके बाद में आपको महादेव जी का पूजन करने के पश्चात अपने घर की समस्त समस्याओं को दूर करने की कामना करके इन 7 कटोरियों को किसी भी 7 सौभाग्यवती स्त्रियों को क्या कर देना है, आपको दान में दे देना है, प्रसाद के रूप में दे देना है, अपनी कामना मन में कहते हुए, ठीक है। और उसी दिन उन्हीं 7 में से किसी भी एक के घर से आपको 1 तुलसी का पौधा लेकर के अपने घर पर आना है। घर पर आने के पश्चात किसी भी गमले में उसे लगा देना। पूज्य गुरुजी ने कहा इस एकादशी के दिन जब आप इस तुलसी के पौधे को लगाएंगे
फिर उसके बाद में देखिएगा आपके घर से जितनी भी नकारात्मक ऊर्जा है वो तो दूर होगी ही होगी। जितना किसी ने भी जादू टोना अभिचार कर्म किया हुआ होगा वो सारा खत्म हो जाएगा। आपके घर में वापस से खुशियां आने लगेगी, क्लेश दूर होगा, धन की आवक बढ़ने लगेगी और आपके घर की उन्नति होगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल।